Hello student, today I will discuss its modulus of a complex number. Modulus of a complex number क्या होता है? देखिएगा, modulus of a complex number, modulus of a complex number z equal to a plus ib, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोटेड बाय z बार, डिनोटेड बाय z बार। देखिए मिनट, मॉड, इसे EOR या मॉडुलस ऑफ z कहते हैं, ठीक, डिनोटेड बाय मॉड z एंड डिफाइन as mod z equal to under root x square plus y square, ठीक। वह यह x कहाँ है, ए बी है तो ए बी रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, a equal to real part of z, b equal to imaginary part of z। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल लें, अगर एग्जाम्पल कह दिया जाए कि z equal to 3 plus 2i, then find mod z, mod z, हाँ ठीक है। तो क्या हो गया, mod z इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ए का मतलब रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z क्या है, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट, mod z की वैल्यू 3 3 या 9 प्लस 6 2 2 या 4, कितना आएगा, अंडर रूट 30। ये आपकी mod z की वैल्यू हो गई, ठीक। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, मॉडुलस के बारे में। समटाइम्स mod z इज कॉल्ड, देखिएगा, समटाइम mod z इज कॉल्ड, इसे एक नाम और से जाना जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z भी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक। नोट, रिमार्क में लिखिएगा या नोट कर लीजिए, क्या mod z की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। mod z इज नॉन निगेटिव वैल्यू होती है, ठीक। तो मॉडुलस क्या होता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट होता है। पहली बात, यह हमेशा पॉजिटिव या होगा या तो 0 होगा। मॉडुलस को एक नाम और से जाना जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। अगला पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, या ऐसे लिख लीजिएगा, मॉडुलस ही चल रहा है, प्रॉपर्टी। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी है mod माइनस z हमेशा mod z के बराबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, mod z की वैल्यू अगर 0 है तो ये तभी संभव है इफ एंड ओनली इफ z इक्वल टू 0, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी, मॉडुलस ऑफ z1 z2 इक्वल टू होगा mod ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2। और चौथी प्रॉपर्टी, मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 इक्वल टू mod z1 होल अपॉन mod
Z2। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, Z2 कभी भी Z2 नॉट इक्वल टू 0, Z2 कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, ये आपकी 4 प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी देख लीजिए, आप समझा दे रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास Z क्या है, Z है 3 + 4i, ये Z है। तो -Z कितना होगा, -Z -3 -4, यही होगा। ठीक, अब अगर हम mod Z निकालें तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर प्लस √4 स्क्वायर, √3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, मतलब 5 आ जाएगा। mod Z की वैल्यू 5 आ गई। अब mod -Z की वैल्यू अगर निकालें तो √-3 का स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, बात तो वही है भाई, 9 + 16 = 5। तो ये दोनों में 5 ही आ रहा है, इसका मतलब Z1 और Z2 क्या है, बराबर है। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो गई। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिएगा, इसको प्रॉपर्टी नंबर 2 देख लीजिएगा, एक प्रूफ बता दे रहा है यहाँ पे, प्रूफ सेकंड का। Z = a + ib है, तो mod Z क्या होगा, √a² + b²। कह रहा है कि mod Z = 0, तो mod Z को 0 कर लेंगे तो √a² + b² की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि mod Z की वैल्यू ये है, इसकी जगह पे ये रख दिए और a = 0 अकॉर्डिंग टू। कब ये होगा, जब इफ एंड ओनली, मतलब ये तभी संभव होगा जब Z की वैल्यू क्या हो, 0 हो। देखिएगा ये 0 है, तो इसका मतलब a² + b² = 0, a² + b² की वैल्यू 0। अब अगर a² + b² दो रियल नंबर के सम, स्क्वायर के सम अगर 0 है, और इस जानते हो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, दो पॉजिटिव नंबर का सम अगर 0 हो रहा है तो निश्चित तौर पे यहाँ a एंड b बोथ आर 0 हो गए। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब अगर दो रियल नंबर के स्क्वायर का सम अगर 0 आ रहा है तो निश्चित तौर पे ये दोनों नंबर क्या होंगे, 0 ही होंगे। तो दूसरा वाली प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, Z1 मॉडुलस में Z1 × Z2, मॉडुलस Z1 × Z2 = mod Z1 × mod Z2। तो इसके लिए हमको एज्यूम करना पड़ेगा, क्या Z1 Z2 एज्यूम करना पड़ेगा, क्या Z1 की वैल्यू मान लें a + ib, Z2 की वैल्यू c + id, ये मान लें। अब हमको क्या निकालना है, मॉडुलस में Z1 × Z2, तो पहले Z1 × Z2 निकाल लें। Z1 × Z2 क्या होगा, AC - BD, ये आएगा AC - BD + I, यहाँ से BC और AD शायद होगा, BC + AD आ गया, AD। चलिए ये आपका मॉडुलस आ गया, इसका मॉड निकाल लीजिए। Z1 × Z2 की वैल्यू क्या आएगी, इतने का स्क्वायर √AC - BD होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट BC + AD होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करिए तो क्या आएगा, एक ब्रैकेट में आएगा, सॉल्व करके आइएगा तो देखिएगा a² + b², दूसरे ब्रैकेट में आएगा c² + d²। अब आप जानते हो कहीं लिखा है √a × b, तो इसको लिख सकते हैं √a × √b लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा तो √a² + b² × √c² +
और इसी को हम क्या कहेंगे, इसका मॉडुलस देखिएगा यहाँ पे क्या माने हैं, यहाँ पे अगर मॉड Z1 की वैल्यू निकालें तो √a² + b² होगा, और Z2 की वैल्यू निकालें तो √c² + d² होगा। यही वैल्यू आ गया Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस। सेम इसी तरीके से किसका है, आपका डिवीजन वाला प्रॉपर्टी है। चलिए ये मॉडुलस आपका क्लियर हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी है या दूसरा टॉपिक कहें जिसे हम लोग कहेंगे कॉन्जुगेट। क्या है कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होते हैं? चलिए, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लिखिएगा, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z = a + ib is denoted by Z bar and is defined by Z bar equal to a + a minus ib। क्या है, कैसे आया देखिएगा, Z हमारा ये था, इसका कॉन्जुगेट Z बार से डिनोट होगा, A इसकी वैल्यू होगा a - ib। क्या किए हैं, इस i को रिप्लेस कर दिए हैं, i को -i से रिप्लेस कर दिए हैं। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमको कॉन्जुगेट निकालना है तो रियल और इमेजिनरी पार्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा, बस i को -i से रिप्लेस कर देना होता है। ठीक, अगर फॉर एग्जांपल हम कहें कि बताओ Z = 2 + 3i है तो mod Z की वैल्यू कितना होगा, mod Z क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, mod Z = 2 प्लस देखिएगा 2 और 3 दोनों सेम रहेंगे, बस यहाँ प्लस के साथ आई है तो यहाँ पे किसके साथ हो जाएगा, माइनस के साथ आएगा, तो 2 - 3i इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक, अब कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टी हैं उसको भी देख लीजिए और इसको प्रूफ करिएगा। कॉन्जुगेट की पहली प्रॉपर्टी लिखिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कॉन्जुगेट की, देखिएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट वही कॉम्प्लेक्स नंबर खुद आता है। दूसरा Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी Z1 माइनस, अगर माइनस है तो माइनस वाली, चलो तीसरी प्रॉपर्टी उसी में समेट दिए। चौथी प्रॉपर्टी है Z1 × Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट × Z2 कॉन्जुगेट, ये होगा। ठीक, अब चौथी प्रॉपर्टी डिवाइड वाला होगा, Z1/Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट होल अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, ये हो गया। और प्रोवाइड Z2 नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं होना चाहिए। चलिए पांचवी और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है वो देख लीजिएगा जरा। किसी भी कॉन्जुगेट का मॉडुलस, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट का मॉडुलस हमेशा क्या होगा, उस मॉडुलस के बराबर होगा, उसके मॉडुलस के बराबर होगा।
छठी प्रॉपर्टी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉडुलस स्क्वायर होगा। ठीक। और सातवीं प्रॉपर्टी क्या है, z इनवर्स इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ अपॉन मॉडुलस स्क्वायर, कॉन्जुगेट ऑफ मॉडुलस स्क्वायर। ठीक, समझ में आई बात। ये कहां से आया, ये यहां से आया। कैसे आया देखिएगा, अगर हम दोनों तरफ इसी वाले क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी तो लिखनी है ना, तीन प्रॉपर्टी लिख लीजिए, जेड इनवर्स इक्वल टू अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर, ये है। अब इस ये कहां से आया इसको नहीं पता चल देखिएगा, ये है, अगर ये मिल जाएगा तो वो मिल जाएगा। यहां से क्या किए, जेड इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिए बोथ साइड में। ठीक, ये दोनों मिलकर आइडेंटिटी बना लिए और इसको नीचे भेज दीजिए, जेड इनवर्स इक्वल टू मॉड जेड अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल टू मॉडुलस का स्क्वायर। ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। तो ये कॉन्जुगेट है, इसको आप प्रूफ करिएगा, फिर जो ना समझ में आएगा उसको पूछिएगा। ठीक, अब आपको अगले दिन जो भी पढ़ाएंगे जब भी टॉपिक, तो इसका क्या पढ़ाएंगे, आपको आर्गुमेंट प्लेन पढ़ाएंगे। थैंक यू क्लास।